मंत्रा चैंटिंग, रिचुअल्स, टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, उन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? हो सकता है कि आप अपने किसी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए जी जान लगा रहे हों, लेकिन फिर भी आपकी वो विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, आपकी फेवर में चीज़ें आ ही नहीं रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसी क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही? आज की वीडियो में इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एंड नमस्ते टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, मेरे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसते रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूं। अपना ढेर सारा प्यार, अपना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे शो करिएगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी हर एक वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर हो सके। बगल में बेल आइकन होगा जिसको ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब आप उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप उस टेक्निक को कर रहे होते हैं, आपकी वो इंटेंशन यूनिवर्स में जा रही होती है, यानी कि आपकी वो विश उसी वक्त जाके मैनिफेस्ट हो जाती है यूनिवर्स में। बस डिले होता है आपको उस तक डिलीवर होने में, और ये डिले आपकी अपनी वजह से होता है। एक बात तो आप अपने जहन में डाल लीजिए कि आप चाहे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाते पीते, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप यूनिवर्स की नज़र आप पे 24 घंटे होती है। यानी कि आप चाहे यूनिवर्स को कुछ भी बोलते हैं, कोई भी एनर्जी देते हैं, वो सुनते हैं आपकी बात। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपको दिन भर में एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, तो ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि वो एंजल नंबर्स आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो एंजल्स आपके चारों ओर विद्यमान हैं, आपको गाइडेंस और प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, और ये डिले होता है आपके विश फुलफिलमेंट में। तो सबसे पहले आप ये सोचना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि अगर आपने यूनिवर्स को कुछ दिया है, अगर आपको वो मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं। वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है, बस आपको रिसीव करने की बारी है। अब आपकी बारी है कि आप उसे रिसीव करें। आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस भी दी जाती है कि आप कोई गलती करें, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहली गलती आप कर रहे होते हैं कि आप उसे चेज़ करने लगते हैं, और यूनिवर्स का नियम है कि आपको चेज़ नहीं, उसे अट्रैक्ट करना है। जब तक आप उसे चेज़ करेंगे, आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी डिज़ायर हो। मैंने पहले भी बोला है कि जितनी बड़ी आपकी डिज़ायर होगी उतनी बड़ी आपकी टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग यूनिवर्स के द्वारा कंप्लीट भी हो जाती है, आप उसमें पास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आप कुछ ऐसे कर्मा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी विश फुलफिलमेंट में डिले होता है। यूनिवर्स तक आप एनर्जी ये जाती है कि आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हो, और आपको दोबारा से ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। दरअसल जब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स कर रहे होते हैं, तो उस टाइम नियम ये होता है कि जब आप उस टेक्निक को कंप्लीट कर लें, आपको लेट गो करना होता है उसको पूरी तरह से। आपको उसके बारे में सोचना बंद कर देना होता है, लेकिन आप ये कर ही नहीं पाते हैं। जब आप दिन रात या फिर कभी भी अब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में अगर सोचते हैं, तो आपकी वो एनर्जी उस इंसान के वे में फ़्लो होने लगती है, यानी कि उसी वे में फ़्लो होने लगती है, चाहे वो चीज़ हो या इंसान। और जब आपकी एनर्जी उनको मिलने लगती है, आप अंदर से खाली होते जाते हैं, जिसकी वजह से आप रेडी नहीं हो पाते अपनी विश को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको चेज़ कर रही होती है। तो आपको सबसे पहले तो अच्छे से लेट गो करना है। यूनिवर्स को ये एनर्जी देनी है कि यूनिवर्स, अब सारी चीज़ें आपके हाथ में है। आई ट्रस्ट योर प्रोसीजर। मैं रेडी हूँ अपनी विश को रिसीव करने के लिए, लेकिन आप ये कर ही नहीं पाते हैं। दूसरी गलती आपकी तरफ से क्या होती है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि आपकी वो विश अब आपको मिलने वाली है, या फिर आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि अगर मैंने ये टेक्निक की है, मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है, वो चीज़ मुझे मिलेगी। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप कोई भी टेक्निक करते हैं, वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देना होता है, आपको एक एफर्मेशन देना होता है
कि वो चीज़ आपको ऐसे लिखनी होती है कि वो ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है, आपको उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना होता है। लेकिन आप उसे लिखते तो हैं, उसको परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब तक आप अपनी विश को ये नहीं सोच लेंगे कि आपकी विश आप तक पहुंच चुकी है, आपकी विश आपकी हो चुकी है, आप यूनिवर्स पे पूरी तरह से लेट को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप भले ही फिज़िकली लेट गो कर देते हैं कि अब मुझे उसके बारे में सोचना नहीं, लेकिन जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ वो विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, बस आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, निश्चिंत हो जाना है, लेकिन आप ये कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हकीकत में बदलने से नहीं रोक सकती, और आप यही गलती करते हैं, आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा नहीं पाते हैं। तो आप सबसे पहले अपना ट्रस्ट बिल्डअप करें, उसको एक्सेप्ट करें, इस तरह से एक्सेप्ट करें, उसमें जीने लग जाइए कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है, और बस आपको उसके बारे में अब कोई भी टेंशन लेनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। मैंने टेक्निक करी है, वो यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट हो गई है, और मुझे रेडी होना है उसको रिसीव। सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर रहे होते हैं। उसके बाद तीसरी बड़ी गलती आपसे क्या हो रही होती है कि आपको जब आप अपनी टेक्निक कर लेते हैं, आप बैलेंस नहीं हो पाते हैं। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप रेडी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि आपने टेक्निक करी, उसके कुछ टाइम के बाद अगर यूनिवर्स को फील होता है कि आप रेडी हो, तो आपको विश फुलफिलमेंट के संकेत मिलने लगे। यानी कि आपको एंजल नंबर 1111 दिखने लगे, आपको बटरफ्लाइज दिखने लगे, आपको ऐसे ड्रीम्स आने लगे जिससे आपको ये पता चले कि आपकी विश अब फुलफिल होने वाली है, लेकिन फिर आप बैलेंस में नहीं आते। दरअसल ये साइंस आपको इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप रिसीविंग मोड में आ सको। आपको रिसीव करने के लिए पहले रिसीविंग मोड में आना होगा। जब आपको विश फुलफिलमेंट के साइंस मिलने लगे तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाइए। अब आपको ये संकेत दिया जा रहा है कि अब आपको रिसीविंग मोड में आना है। रिसीविंग मोड में कैसे आते हैं, इसका एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आपको अगर विश फुलफिलमेंट के साइंस मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको भी जाके चेक करिए और रेडी हो जाइए अपनी विश को रिसीव करने के लिए। तो जब तक आप बैलेंस में नहीं आएंगे, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, आपका डीएम और डीएफ दोनों अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं होगा, आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर लेते, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आते कि अब हो गया, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपका हो चुका है, या फिर आप जब उसके लिए सोचना नहीं बंद कर देते हैं, आपकी एनर्जी जब तक आप में खर्च नहीं होती है तब तक आप रेडी नहीं हो पाते अपने विश को रिसीव करने के लिए। और आप यही गलती करते जाते हैं, आप नेगेटिव होते जाते हैं। जब जैसे जैसे आपकी विश में डिले होता है आप नेगेटिव होते चले जाते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। आप अब यूनिवर्स को ये एनर्जी देने लगते हैं कि अब नहीं हो सकता, अब ये हो ही नहीं सकता, और वो एनर्जी, वो इंटेंशन भी यूनिवर्स को फील होती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें आपको करनी ही नहीं है जिसकी वजह से यूनिवर्स को ये फील हो कि आप रेडी ही नहीं हो। आप उसे एक्सेप्ट कर लो, आपकी जो कुछ भी विश है आप उसे बस अपना मान लो, उसमें जीने लग जाओ। जैसे ही आपका वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी विश आपको हासिल हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप, हो सकता है कि आप भी ये गलती कर रहे हो और आपकी विश मैनिफेस्ट होने में डिले हो रहा हो, तो प्लीज़ इन गलतियों को करना बंद कीजिए। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर वीडियो आपको रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।